हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का और एक्सरसाइज है 5.1। टॉपिक जो 5.1 एक्सरसाइज बेस्ड है वो टॉपिक है कंटिन्यूटी और इसकी डेफिनेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आज एक नई डेफिनेशन के बारे में और पढ़ते हैं। पिछली वीडियो में मैंने डेफिनेशन के बारे में और कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। आज मैं उन डेफिनेशन को रिपीट करवा देता हूँ और उसके बाद आगे कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। डेफिनेशन क्या है? ए फंक्शन f is said to be continuous at point x equal to c if limit x tends to c fx is equal to fc। कोई भी फंक्शन f कॉन्टीन्यूस तभी होगा किसी भी पॉइंट c पे जब लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू क्या हो जाए fc। ये तो हमारी डेफिनेशन थी पिछली वीडियो में, ये मैंने बताई थी। साथ ही साथ एक डेफिनेशन ये थी कि लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव। ये अब की बार जो क्वेश्चन करेंगे हम उसके अंदर इसका यूज़ करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव fx इक्वल टू क्या हो जाए लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव fx विच इज़ इक्वल टू fc। इसका मतलब ये है कि कोई भी पॉइंट जो आप लेकर चल रहे हो, सपोज करो जैसे कोई भी पॉइंट C है किसी नंबर लाइन पे, तो C नेगेटिव का मीनिंग इसमें क्या है? C नेगेटिव का मीनिंग है C की लेफ़्ट साइड, ठीक है। और C पॉजिटिव का मीनिंग है C की राइट साइड। C की राइट साइड में क्या होगा? C पॉजिटिव। C की लेफ़्ट साइड में क्या होगा? C नेगेटिव, ठीक है। मतलब ये रहेगा कि जिस पॉइंट पे हमें फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करना है, अगर हम C के अंदर कोई स्मॉल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दें और उस पे जो मिलने वाली वैल्यू और C में स्मॉल क्वांटिटी ऐड करने के बाद मिलने वाली वैल्यू अगर इक्वल है और दोनों इक्वल किसके हैं? FC के हैं, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस माना जाएगा। ये डेफिनेशन आप सभी के लिए बिल्कुल नहीं है, तो मैं इसको बाय एग्जांपल जब आपको बताऊंगा तो और अच्छे से आपको ये बात समझ आ जाएगी, ठीक है। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के 3 पार्ट करवाए थे मैंने। फोर्थ पार्ट बाकी है, मैं आपको फोर्थ पार्ट शुरू करवाता हूँ। फोर्थ पार्ट पिछली बार ना करवाने का पर्पज़ यही था कि मैं आपको इस डेफिनेशन के थ्रू उस क्वेश्चन को मैं करवाऊँगा, ठीक है। तो थर्ड का फोर्थ पार्ट आइए समझते हैं। थर्ड का जो डी था पार्ट, वो देखिए क्या था। थर्ड का डी पार्ट ये था, fx इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 5। क्वेश्चन ये था, इसको हमें कॉन्टीन्यूस प्रूव करना है। अगर मोड को हम चेक करें तो मोड वैल्यू हमारी एग्जिस्ट जो करेगी वो कैसे करेगी? आपको ये बात पता है कि मोड के अंदर जो पॉजिटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव रहती है, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी पॉजिटिव हो जाती है। तो अगर मैं x को लेस देन 5 लेकर चलूँ, तो रिज़ल्ट अकॉर्डिंगली क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और एक नेगेटिव बाहर लगाने की वजह से वो मोड वैल्यू से क्या कर देगा? पॉजिटिव, ठीक है। इसी वजह से बाहर नेगेटिव साइन लगाया जाता है। मैंने क्या बात बोली, ध्यान से समझें कि अगर x लेस देन 5 हो तो जो ब्रैकेट वाला रिजल्ट है वो नेगेटिव रहेगा। तो मोड वैल्यू क्या करता है? जब वैल्यू कोई नेगेटिव होती है तो उसके बाहर एक नेगेटिव और आ जाता है ताकि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, इसी वजह से, ठीक है। तो x लेस देन 5 के लिए यहाँ वैल्यू साइन क्या लगेगा? नेगेटिव। इसी तरीके से जब अगर x इक्वल टू 5 हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 माइनस 5 0। और अगर x ग्रेटर देन 5 हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो मोड वैल्यू पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखेगा। तो इससे हमें मिला क्या? इससे हमें ये वैल्यू मिली, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 5। इफ़ x लेस देन 5 0 हो जाएगा इफ़ x इक्वल टू 0, और x माइनस 5 हो जाएगा
इफ़ x ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, ध्यान रखना थर्ड क्वेश्चन में पर्टिकुलर ये नहीं बोला गया है कि किस पॉइंट पे चेक करना है, सिर्फ हमें उसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है कि किन पॉइंट्स पे होगी और किन पॉइंट्स पे नहीं होगी। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि जब x लेस देन 5 होगा तो वहाँ पे फंक्शन को चेक कर लेंगे। ठीक है, x लेस देन 5 मतलब हो सकता है वैल्यू नेगेटिव वाली x की लेके चलनी पड़े, हमें पॉजिटिव वाली कोई वैल्यू लेके चलनी पड़े, मतलब x लेस देन 5 वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट को हम जनरली चेक कर लेंगे। ठीक है, कैसे आइए देखते हैं। मतलब इसमें 3 केस बना हुआ, 3 केस कैसे कि एक तो पहला लेस देन x लेस देन 5 का, दूसरा केस हो जाएगा x ग्रेटर देन 5 का, तीसरा केस हो जाएगा x इक्वल टू 5 का। ठीक है, तो केस फर्स्ट हम करते हैं। केस फर्स्ट, इफ x लेस देन क्या हो जाए 5 हो जाए। ठीक है, x लेस देन 5 के केस में क्या रहेगा, अगर मैं लेट कर लूँ, लेट a बी एनी आर्बिट्रेरी नंबर विच इज लेस देन 5, ए कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है जो 5 से लेस है, देन हम ये चेक करेंगे कि इस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। डेफिनेशन में ये लगाऊंगा, कौन सी, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी वाली। ठीक है, तो c की जगह मैं पॉइंट कौन सा लेकर चल रहा हूँ, a। ठीक है, तो लिमिट, और x लेस देन 5 के लिए कौन सा केस है ये भी ध्यान रखें, ये वाला केस है। ठीक है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा माइनस एक्स प्लस में 5। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स क्या बनेगा, माइनस ए प्लस में 5, और फंक्शन एट ए क्या आएगा, फंक्शन एट ए, इसमें फंक्शन एट ए भी क्या बनेगा, माइनस ए प्लस 5। सो हम क्या बोलेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए व्हेन ए लेस देन क्या है 5। सो क्या कहेंगे हम, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस व्हेन x लेस देन 5। ठीक है, तो x लेस देन 5 का कौन सा था, फर्स्ट केस था जो हमने प्रूव कर दिया। फिर सेकंड केस हम लेकर चलते हैं, कौन सा, जब x ग्रेटर देन 5 हो। x ग्रेटर देन 5 के लिए हम इस फंक्शन को उठाएंगे। ठीक है, और वही a कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर हम लेकर चलेंगे। देखिए केस सेकंड में लेकर चलता हूँ। इफ़ x ग्रेटर देन 5 देन एफ एक्स क्या है हमारे पास, अभी मैंने बताया ना x माइनस 5, आप देख सकते हैं x ग्रेटर देन 5 के लिए केस क्या है, x माइनस 5, एफ एक्स जो है x माइनस 5 है। तो हम क्या करें, लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी होता है जो हम अपनी तरफ से मानते हैं, कंसीडर किया हुआ, लेट किया हुआ, उसे बोला जाता है आर्बिट्रेरी। ठीक है, तो कोई नया वर्ड नहीं है ये। ठीक है, आर्बिट्रेरी का मतलब वही है अपनी तरफ से माना हुआ। ठीक है, लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी नंबर विच इज ग्रेटर देन 5। सो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x माइनस 5, तो वैल्यू क्या हो जाएगी a माइनस 5, x की जगह हम क्या पुट कर देंगे a। ऑल्सो फंक्शन एट a क्या आएगा, मतलब एफ एक्स ही है, इसमें फंक्शन एट a रखोगे तो ऑब्वियस ही बात है a माइनस 5 भी बनेगा। सो क्या रहा, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एफ ए के। तो हम क्या कहेंगे, सो एफ इज कॉन्टिन्यूस
व्हेन x इक्वल टू a ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो उस पर फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया। अब बात रहेगी अगर 5 हो जाए तो क्या होगा। अब थर्ड केस है जिसके अंदर मैं सेकंड डेफिनेशन को यूज़ करूँगा। आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे आपके ये डेफिनेशन बहुत काम आने वाली है। केस थर्ड, इफ़ x इक्वल टू 5। देखो x इक्वल टू 5 के अंदर क्या होगा, x इक्वल टू 5 के अंदर हम क्या करेंगे, इस तरह के केस में आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इस तरह के केस के अंदर जहाँ पे 5 उसी पर्टिकुलर पॉइंट से ब्रेकिंग की गई है तो उसकी लेफ़्ट हैंड साइड अलग कंसीडर की जाती है, राइट हैंड साइड अलग कंसीडर की जाती है। ठीक है, तो इसीलिए लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डेफिनेशन का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कि लेफ़्ट हैंड लिमिट का मतलब कि उस पर्टिकुलर वैल्यू की लेफ़्ट साइड का फंक्शन अलग यूज़ किया जाएगा और राइट हैंड लिमिट का मतलब उस पर्टिकुलर फंक्शन की राइट साइड का जो फंक्शन है वो अलग यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड साइड का ये जो है इसके अंदर प्रोसीजर रहेगा। तो जो ये सी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सी की जगह क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो अब जब मैं यूज़ करूँगा इसको तो किस तरीके से इसका यूज़ करूँगा, तो ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है। लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आनी चाहिए और वो किसके इक्वल आना चाहिए, फंक्शन एट सी के। इसमें सी क्या है, अब की बार जो मैं लेकर चल रहा हूँ 5, फंक्शन एट 5 क्या है हमारे पास, 0। मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट भी 0 आए, राइट हैंड लिमिट भी 0 आए, x इक्वल टू 5 पे भी वैल्यू क्या है, 0 है। तो मतलब हम ये कहेंगे कि फंक्शन 5 पे कॉन्टीन्यूस होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। केस थर्ड, लेफ़्ट हैंड लिमिट, लेफ़्ट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंस टू 5, c की जगह 5 आ गया, नेगेटिव fx। तो लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव fx। 5 नेगेटिव का मीनिंग ध्यान से समझना कि 5 में कुछ छोटी सी वैल्यू को हम माइनस कर रहे हैं। 5 में माइनस करेंगे तो हम 5 से लेस जाएंगे, 5 से लेस जाएंगे तो इसका मतलब हम लेस देन 5 वाला केस उठाएंगे। समझे बात, ठीक है। लेस देन 5 वाला जब केस उठाएंगे तो लेस देन 5 वाला केस कौन सा है, -x + 5 ये वाला केस है। ठीक है, ये केस उठाएंगे हम। ठीक है, तो लो पुट करो, देखो। हाँ जी, कौन सा केस उठाना, -x + 5। तो इसको इलेबोरेट कैसे, मतलब इसको जो हम डिफ़ाइन कैसे करें वो मैं बता देता हूँ। देखिए 5 नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि 5 में कुछ छोटी से छोटी वैल्यू को माइनस किया गया। h क्या होता है, ऐसी वैल्यू है विच इज़ अप्रोचेस टू 0। ठीक है, ध्यान रखना, एक ऐसी वैल्यू है विच इज़ अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने पता क्या करना है, x की वैल्यू जो आप यहाँ देख पा रहे हो उसको x की जगह पुट कर देना है। जैसे सपोज करो यहाँ क्या होता, 2 होता, 2 नेगेटिव का मतलब मैं 2 - h कर देता। ठीक है, +5 प्लस होता तो 5 + h कर देता। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस तो पड़ा ही है, 5 - h प्लस में 5। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -5 प्लस में h प्लस में 5, ये कैंसिल हो गया। अभी मैंने h पुट नहीं किया तो लिमिट h टेंस टू 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 किसके इक्वल, h के। तो h की वैल्यू 0 पुट करो। ठीक है, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट में h की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या यूज़ करेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव fx। 5 पॉजिटिव का मतलब 5 में कोई नेग्लिजिबल सी वैल्यू को ऐड करना है। ठीक है, तो मतलब उसकी हम राइट साइड में जाएंगे। वैसे लिमिट एंड डेरिवेटिव के +1 का जो चैप्टर है उसमें आपने ये बातें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, अब ये कंटिन्यूटी में आ रही है ये बात, तो मुझे लगता है आपके लिए कोई ये नई बात नहीं है। ठीक है,
तो fx 5 पॉजिटिव वाले के अंदर केस कौन सा था, वो x -5 का केस था। तो पुट करेंगे x को 5 प्लस में h, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, h इसमें क्या था, नेग्लिजिबल टू जीरो क्वांटिटी थी, x की जगह पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0, h रह जाएगा ना, विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू देख पा रहे हो, वो भी 0 आई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0 आई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड लिमिट के, और दोनों किसके इक्वल हो गए, फंक्शन एट 5 के। फंक्शन एट 5 क्या था हमारे पास, चेक करो, फंक्शन एट 5 हमारे पास था, सॉरी यहाँ 0 लिखा मैंने, गलत लिख दिया, फंक्शन एट 5 हमारे पास क्या था, 0 था, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, तीनों इक्वल आ गए, तो हम ये बात बोलेंगे, सो क्या लिखा जाएगा, सो fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 5, बस हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन हुआ। फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसको जल्दी से कर लेते हैं। उसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ, उसके बाद एक ही प्रोसीजर के अंदर सारे क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, प्रूव दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n is continuous at x is equal to n। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। वेयर n क्या है, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि वो कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं किस तरीके से करें। देखिए सिंपल बात बिल्कुल, कैसे प्रूफ करें इसका। हमें fx क्या गिवन है, x रेज टू द पावर n। किस पॉइंट पे हमें प्रूव करना है, n पे, ठीक है। पुट कर देते हैं, लिमिट x n किस में पुट करना है, x रेज टू द पावर n में, तो क्या हो जाएगा, n रेज टू द पावर n, ठीक है। सो ऑल्सो f एट n क्या होता, फंक्शन एट n, वो भी n रेज टू द पावर n बनता। तो हम ये कह सकते हैं, सो लिमिट x टेंस टू n fx किसके इक्वल हो गया, fn के, ठीक है। तो क्या बना, सो fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू, बस हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। तो आज एक बार मैं इस वीडियो में इतना ही करवा रहा हूँ, अगली वीडियो में फिर फिफ्थ सिक्स्थ आगे क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।